आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पुष्पा और ज्योति का भव्य स्वागत। देहनी ट्रक समिति के ऑपरेटर भड़के, खाली ट्रक चलाकर जताया रोष। सरप्राइज विजिट के दौरान कई स्कूलों में खामियां, शिक्षा उपनिदेशक ने दिए सुधार के निर्देश। दिल्ली से स्वास्थ्य लाभ लेकर लौटे दलाई लामा, गग्गल एयरपोर्ट पर धर्मगुरु का जोरदार स्वागत। छोटी काशी में कचौरी से तृप्त हो रहे पितर, उड़द दाल से बने व्यंजनों का भोग। अब खबरें विस्तार से। एशियन गेम्स में भारत को कबड्डी में गोल्ड मेडल दिलाने वाली टीम में शामिल होकर हिमाचल की 2 खिलाड़ियों का लौटने के बाद धर्मशाला में ढोल बाजे के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि चीन में संपन्न हुई एशियन खेलों में कबड्डी प्रतिस्पर्धा में हिमाचल की 5 बेटियां शामिल रहीं। वहीं पुष्पा तथा ज्योति का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला पहुंचने पर लोगों ने सम्मान किया और आभार जताया। स्टार खिलाड़ी पुष्पा राणा ने पुरुष कबड्डी टीम को विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं पुष्पा राणा को दिव्य हिमाचल की तरफ से हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है। कुमार शर्मा है और मैं यहाँ पे कबड्डी कोच हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ पे उपस्थित हुए और जिन्होंने हमारी बच्चों की परफॉर्मेंस को मीडिया के द्वारा सभी लोगों तक पहुँचाया है। और रही हमारी कबड्डी की बात, तो बहुत ही आज देश के लिए भी और प्रदेश के लिए और हमारी धर्मशाला के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हम लोग 107 मेडल जीत के लेकर आए हैं एशियन गेम्स में, और जिसमें कबड्डी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कबड्डी एक ऐसा गेम था जिसने हम 100 मेडल, जब हम लोगों ने भारत ने 100 मेडल प्राप्त किए तो 100वां मेडल हमारी कबड्डी ने भारतवर्ष को दिलाया था, और ये बहुत ही गर्व की बात थी। और हमारी लड़कियां, हमारी जो 12 में से 5 लड़कियां हमारी हिमाचल प्रदेश की थी, तो ये बहुत ही गर्व का विषय है। मैं मीडिया के द्वारा सभी अपने एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को यहाँ से उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी सबकी मेहनत से, और हमारे साई जो भी स्टाफ है, हमारे इंचार्ज सर राकेश जसर जी और हमारे जितने भी यहाँ पे जो भी स्टाफ हैं, क्योंकि सभी की मेहनत रहती है, जैसे कोचेज़ की मेहनत रहती है वैसे ही अदर स्टाफ की मेहनत इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में रहती है। आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस साल के लिए, मतलब इस दिन के लिए हमने बहुत सालों से मेहनत की थी, और इसका श्रेय मैं अपने सभी सारे स्टाफ और कोचेज़ को देना चाहती हूँ और अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। जिस तरह से आज हम देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, इसी तरह हम बार बार देश के लिए खेले, 3-4 साल और खेलेंगे और मेहनत करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। ये मेरा फर्स्ट ही इंटरनेशनल टूर था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैं देश के लिए खेली और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई। बहुत ही ज़्यादा गर्व फील हो रहा है कि आज हम देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। देहनी ट्रक समिति के ऑपरेटर कीरतपुर मनाली सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान सैकड़ों ट्रक ऑपरेटरों ने खाली ट्रक चलाकर सरकार को जगाने की कोशिश करते हुए नारेबाजी की। हिमाचल पंजाब के सीमावर्ती गांव मूड़ा से रोष प्रदर्शन करते हुए समिति के ट्रक ऑपरेटरों ने एक काफिले के रूप में अपनी गाड़ियों को चलाना शुरू कर दिया, जिसमें छोटी गाड़ियों के अलावा सैकड़ों ट्रक सड़कों पर दौड़ने लगे। एकत्रित हुए ट्रक ऑपरेटर्स ने बताया, लगभग पिछले 2 महीने से वह कामकाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तथा सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की गाड़ियां पंजाब से माल ढुलाई कर रही हैं, उनके हिस्से का काम हिमाचल की गाड़ियों को मिल रहा है, जिस कारण वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किस्तां दी गड्डियां भी नहीं, जमीन भी नहीं, टुंबा भी नहीं, ऐसे बंदे आ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 1-2 बड़े पिंड वाल उधर खुदकुशी कर ली, नहर छाला मारतियां, सिर्फ डरदे ने किस्तां तो, क्योंकि साडा जिहड़ा काम है टोटल हिमाचल की गड्डी चक रही, चाहे वो कीरतपुर होवे, चाहे वो साडे आ देहनी वाले काम होण, साडे देहनी सोसाइटी दे, चाहे वो साडा थर्मल दा अमूजा प्लाट होवे रोपड़ घनौली वाला, साडे कोल घट्टो घट्ट 15,000 गड्डी दा काम है। अद्धा पंजाब गड्डी जिहड़ी रोपड़ जिले चों चल सकदी पंजाब दी, पर पता नहीं किहड़ियां ताकतां किहड़ियां साजिशां ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਚਲਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਟੋਟਲ ਗੱਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਣਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕੱਢ ਕੇ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਇਓ 56 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਈਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40-45 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 826 ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 500-600 ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं है ये बेचारे रोग बड़ा इन्होंने पिट लिया, स्यापा वाले सरकारा सारे बने जाए पर है नहीं सुनियाई हो रही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਆਂ ਐ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। जिला बिलासपुर में शिक्षा विभाग द्वारा प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने सहित व्यवस्था सुधार पर फोकस किया जा रहा है। इसके तहत उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीडी शर्मा लगातार स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तक वह करीब 48 स्कूलों का निरीक्षण कर चुके हैं। हालांकि अधिकतर स्कूलों में व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में बहुत सी कमियां पाई गई हैं। जिन स्कूलों में खामियां नजर आई हैं वहां पर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा उप निदेशक के मुताबिक एक स्कूल में हेडमास्टर ड्यूटी से गायब पाए गए तो एक स्कूल में अध्यापक बंक पर था। इसके अलावा बच्चों से किए गए सवालों के दौरान हिंदी भाषा में पकड़ कमजोर पाई गई, जिस पर संबंधित स्कूल मुखिया से व्यवस्था में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जी, शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए हम सुबह से सरप्राइज विजिट स्कूलों का करते आ रहे हैं, और इस कड़ी में डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री इंस्पेक्शन हम सब मिलकर करके जहाँ पे भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है, वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे किस लेवल की गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ किस तरह से की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सुबह अध्यापकों का या बच्चों का सुबह किस तरह का प्रदर्शन है, और साथ साथ में वहाँ पे भी जो भी हमारे जैसे काउंसलिंग कमेटी से लेके अन्य कमेटियों का गठन किया गया है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए। शिक्षा के साथ साथ जैसे कि हमारा स्पोर्ट्स रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज रहती है, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस रहती है, भारत स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, एनएसएस, इसमें किस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आजकल अभी हमारा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस पूरे ब्लॉकों में चल रहा है, तो उसी कड़ी में भी हमें ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे बच्चों का किस तरह से प्रदर्शन है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा शिक्षा का स्तर है वो अच्छा रहे, किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो। इस लगन के साथ सभी शिक्षक और हम सभी जितने भी अधिकारी ये कार्य करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। कहीं स्कूलों में अधिकतर स्कूल है जहाँ पे हमने सरप्राइज विजिट की तो ये पाया गया कि बहुत अच्छा प्रधानाचार्य या हेडमास्टर या वहाँ पे सीएसटी या एसटी अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु कुछ स्कूलों में ये पाया गया कि वहाँ पे टीचर्स का आने जाने का समय का वहाँ पे कुछ कमियाँ पाई गई, और वहाँ पे बच्चों का जैसा कि अगर तीसरी कक्षा का छात्र है तो उसको अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी की या सोशल साइंस की या अपने मैथमेटिक्स का उसका ज्ञान होना जरूरी है, उसको हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और अध्यापकों को भी हमने निर्देश दिए हैं कि अगर छात्र पहली कक्षा का है तो उसको अक्सर ज्ञान होना चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए। दूसरी कक्षा का है तो वहाँ पे पाठ्य पुस्तक में वो इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपना एक पाठ्य पुस्तक को पढ़ सके, पैराग्राफ को पढ़ सके, पाठ को पढ़ सके, उसमें ये इसमें एक क्षमता होनी चाहिए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा दिल्ली से इंडिगो एयरलाइंस के विमान से प्रातः गग्गल हवाई अड्डे पर पहुंचे। गग्गल हवाई अड्डे पर पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित भारी संख्या में उनके अनुयायी मौजूद थे। इन अनुयायियों में तिब्बती समुदाय के साथ विदेशी अनुयायी भी मौजूद रहे। दिल्ली से स्वास्थ्य लाभ लेकर महामहिम धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला लौटे हैं। गग्गल हवाई अड्डे से भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सड़क मार्ग से अपने निवास स्थान मैक्लोडगंज के लिए रवाना हुए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए
श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, वहीं श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए उनके पसंदीदा व्यंजन बनाने की मान्यता है। पितरों को उड़द दाल से बने व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि उड़द की दाल से बने भोजन से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में व्यंजन और पकवानों को लेकर सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इसी कड़ी में इन दिनों छोटी काशी में उड़द की दाल से बनने वाली कचौरी की खूब डिमांड है। शहर में आलम यह है कि डिमांड के अनुसार सैकड़ों के हिसाब से हर रोज कचौरियों के साथ भल्ले भी तैयार हो रहे हैं। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।